आज हम इस प्रकार का एक डोरमेट बनाएंगे। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है और डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। देखने पर यह पता चल जाता है कि डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। और एक लहर वाला डोरमेट बनाएंगे। एक ही पट्टी से बिना सपोर्ट से डोरमेट बनाएंगे। इस प्रकार की साड़ी आप यूज में ले सकते हो। पल्लू पर एक फ्लोर आता है। एक बूटे वाली साड़ी के नाम से जानी जाती है। यह साड़ी पुरानी चलन वाली साड़ी होती है जो लेन देन में काम आती है। लो रेंज वाली साड़ी लानी है। इस साड़ियों की क्वालिटी 4-5 रंग की तरह की होती है, लेकिन आपको लो रेंज वाली साड़ी लानी है। इस प्रकार से पट्टियाँ काट लेते हैं। एक पट्टी की चौड़ाई 6 इंच ली गई है। पट्टी का एक हिस्सा लेते हैं और 3 उंगलियों पर 2 राउंड लगा लेते हैं और दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं और सेफ्टी पिन की सहायता से 3 अंगुलियों पर नोट लगाते हुए एक रिंग की गुथाई कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। इस प्रकार से एक रिंग की गुथाई कर लेते हैं। अब हमारा पहला राउंड शुरू हो रहा है और पहले राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। पट्टियों की खिंचाई लूज रूप में करनी है। ज़्यादा टाइट रूप में करने से डोरमेट में झोल पड़ जाता है। इस प्रकार से ये पहला राउंड पूरा हो जाता है। पहला राउंड पूरा होने के बाद में दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। तो पहले राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाले थे, उसी फंदों पर एक फंदे में 2 फंदे निकालना है इस राउंड में भी। तो पहले राउंड में फंदे निकाले थे, उसी फंदों में एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे इस राउंड में भी। इस प्रकार से हमारा 2 राउंड पूरा हो जाते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब हमारा तीसरा राउंड शुरू हो रहा है और तीसरे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। एक सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं जिससे यह पता चल जाता है कि यहाँ से हमारा नया राउंड शुरू हो रहा है। इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। पुरानी साड़ी किसी भी हो उससे भी ये डोरमेट बना सकते हैं, लेकिन इन साड़ियों से यह खास बात होती है कि इसके धागे नहीं निकलते और डोरमेट भी बढ़िया बनता है, सुंदर बनता है। इस प्रकार से हमारा 3-4 राउंड लगा लेते हैं और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। एक फंदे में एक फंदा निकालते हुए 3-4 राउंड लगा लेते हैं। अब देखते हैं कि फंदों का आकार बढ़ गया है। इस राउंड में जब फंदों का आकार बढ़ जाता है
तो डोरमेट में झोल पड़ने की संभावना बन जाती है। तो अब इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे। जब एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे तो डोरमेट में झोल पड़ने की संभावना बन जाती है, वे भी दूर हो जाएगी और डोरमेट का आकार भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमारा यह राउंड पूरा हो जाता है और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब इस राउंड में भी जो पहले राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाले थे, उसी फंदों पर एक फंदे में 2 फंदे निकालना है। उन्हीं फंदों पर से एक फंदे में 2 फंदे निकालना है, पहले राउंड के अनुसार ही। किसी पुरानी साड़ी से बना सकते हैं, लेकिन इन साड़ियों से बनाने से सुंदर बनता है। इस प्रकार से हमारा दूसरा राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अब हम इस 2 या 3 राउंड लगा लेंगे एक फंदे में एक फंदा का। उसके बाद फंदों का आकार बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमारा राउंड पूरा हो जाता है। और अब नेक्स्ट में एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे। एक फंदे में 2 फंदे का 2 राउंड लगाएंगे। उसके बाद में एक फंदे में एक फंदा निकालेंगे।